धन्यवाद। रिसेप्शन। मैंने नाना कहा। क्या शंघाई का कोई मेल है? शंघाई से आने वाला मेल। मैं किएंग। क्या तुम्हारे पास शंघाई से आने वाला जरूरी मेल है? मुझे ध्यान नहीं दिया था। तुम मुझे रिसीविंग कोड भेजो, मैं देखता हूँ। ठीक है, अलविदा। नहीं, क्या हुआ? मैं शंघाई से आने वाले मेल को देखता हूँ। चेन सर अभी भी नहीं मिला है। नहीं मिला। तुम लोग क्या कर रहे हो? 2 दिन पहले का जरूरी मेल जो कल आना चाहिए था। ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा? तुम्हें पता होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट पर मुझे मुहर लगानी है और ग्राहक के साथ बातचीत के लिए ले जाना है। ठीक है, थोड़ी देर में मैं ढूंढ कर तुम्हें फोन करूंगा। मेरी शाम के 7 बजे की हाई स्पीड ट्रेन है। अभी 5:05 है। मैं जाने से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को मेरे ऑफिस के टेबल पर जरूर देखना चाहिए। नाजी, क्या यह वही है? हाँ, यही है। किंग, क्या तुम इसे ऊपर पहुंचा दोगी? मैं उस चेन सर से बहुत डर गया हूँ। कृपया जाओ और इसे पहुंचा दो। जाओ। ठीक है, धन्यवाद। यूनिट 1 का टेस्ट शुरू। यह लिफ्ट क्या हो रहा है? लिफ्ट का नियमित रखरखाव हो रहा है। अभी ऊपर चला गया है। एक ही लिफ्ट काम कर रहा है। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, धन्यवाद। डेटा सही है। बस मुझे कुछ भी समझाने मत दो। तुम सब मेरे वापस आने का इंतजार करो, फिर देखते हैं कि कैसे तुम्हें माफ संभालूं। करे चेन सर। माफ करने से क्या होगा? सब बाद में बहाने बनाते हैं। क्या तुम्हें इस बात का महत्व नहीं पता? बेकार हो, बस बदशगुनी हो। चेन सर कहाँ हैं? चेन सर यहाँ हैं। यह क्या है? मैंने तुम्हें बता दिया था कि यह भेजा गया है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और कोई भी इसे लेने नहीं गया। जल्दी करो और इस पर मुहर लगाओ और फिर मुझे नीचे पहुंचा दो। मैं अभी जाता हूँ। तो यह तो पहुंच गया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम सब मुझे एक लिखित माफी पत्र दो, मेरे ऑफिस के टेबल पर रखो। यह बात तुम सबके साथ खत्म नहीं होगी। जल्दी से चले जाओ। माफ करे चेन कॉफी सर। पीने का इंतजार कर रहे हो? माफ कीजिए चेन साहब, माफ कीजिए। परेशान न हो, ये कोई बात नहीं। माफ कीजिए, मुझे ऐसा करने का इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, मैं भी फोन देख रहा था। क्या आप यहाँ के स्टाफ है? हाँ, मैं यहाँ की रिसेप्शनिस्ट हूँ। अच्छा हुआ मैंने आपके वो साहब और चेन साहब से मिलने का इंतजार किया। क्या आप झाओ साहब हैं? यूनाई फंड झाओ युनशेन। वो असिस्टेंट ने मुझे बताया। आप इधर आइए। ठीक है। माफ कीजिए। हेलो। मैं व्यस्त हूं। मुझे इतना व्यस्त क्यों होना चाहिए? मुझे पता है तुम व्यस्त हो, लेकिन मैं भी व्यस्त हूं। आज तुम्हारा जिम्मा था जीशी का। तुम इस तरह अनर्गल बातें क्यों कर रहे हो? चांगिंग, हम तो तलाक हो चुके हैं। जीशी का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं उसका पिता हूं, उसकी देखभाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मेरा बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं पहले से ही उस इमारत के नीचे हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने पहले ही बच्चे को छोड़ दिया है, चांगिंग नहीं।
ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने बच्चे को छोड़कर कैसे चले गए? जीशी कहा है। क्या तुम ऐसी मां हो? वो तो बहुत कुछ कर सकती है। जीशी के पिता को ऊपर जाना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए। तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये मेरा नाम लू केंग है। लू जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती है? थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी की देखभाल करेंगी? हाँ, कोई समस्या नहीं, मैं उसके साथ लगातार रहूंगी, आप चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 28वीं मंजिल जीशी है ना? चलो मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले जाती हूँ। जीशी, तुम्हें कुछ पीना है? नहीं, यह तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड है ना? मेरा पियानो चौथा लेवल है। बहुत बढ़िया, मेरा 8वां लेवल है। चलो एक बार बजाओ। ठीक है। वो साहब, चेन साहब, आपके द्वारा डिजाइन की गई कर्मचारी कल्याण बीमा खरीदारी योजना हमारे बोर्ड ने मूल रूप से मंजूरी दे दी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कर्मचारी क्लाउड हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर प्रोजेक्ट। झाओ जी का समर्थन के लिए धन्यवाद। हम बुनियादी जांच और स्क्रीनिंग से हरे रंग के चिकित्सा चैनल तक पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। आपकी कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों की सभी चिकित्सा स्वास्थ्य प्रबंधन आवश्यकताओं को। मुझे नहीं पता था कि आपका बीमा दलाल सेवा इतनी व्यापक है। यहाँ तक कि पूर्व जोखिम प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन सेवाएं भी है। ये हमारे लिए और भी जरूरी है। तो हम कर्मचारी कल्याण बीमा की बीमा योजना प्रारंभिक रूप से सहमत हो गए हैं। बहुत अच्छा, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। तो हम विवरण पर बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तुम बहुत कुछ जानते हो। अब क्लासिकल, क्लासिक पॉप, अब सब कुछ बजा दिया है। तुम और क्या सुनना चाहते हो? क्या तुम डेजर्ट कैमल बजा सकते हो? डेजर्ट कैमल, यह मैंने नहीं सीखा है। सेडा 11 ऐसा करते हैं, मैं वापस जाकर सीखता हूँ। अगर हम अगली बार फिर मिलते हैं तो मैं तुम्हारे लिए बजाऊंगा। लू बहन, तुम बहुत अच्छा बजाती हो, मेरे उन निजी शिक्षकों से कहीं बेहतर। मैं पेशेवर हूँ। Zeda 11, पापा, झाओ जी, आपका काम खत्म हो गया है। मुझे दे दो। बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, तो सेडा 11 मैं उसे आपके सुरक्षित हाथों में सौंपता हूँ। मैं काम पर जाता हूँ। बहुत धन्यवाद आपके काम में बाधा डालने के लिए। नहीं सेडा 11, अलविदा। अलविदा। पापा, मैं आपको बताता हूँ, वह बहुत अच्छा बजाती है, मेरे उन निजी शिक्षकों से कहीं बेहतर। क्या सच में? तो लगता है कि तुम दोनों का अच्छा समय बीता। वह मेरी देखी हुई सबसे धैर्यवान बहन है। अंदर आओ। सॉन्ग जी नमस्ते, चेन जी नमस्ते। किंग बैठो। मुझसे कुछ काम है क्या? चेन जी। पहले वाले झाओ यूशन, यू है समूह के झाओ साहब को याद है? हाँ याद है, ऐसा ही है। उन्हें अपनी बेटी के लिए एक पियानो ट्यूटर चाहिए। पियानो ट्यूटर? ऐसा ही है। झाओ साहब आपको बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं कि आपने पिछली बार उनकी बेटी की वे देखभाल की थी। बहुत आभारी हैं और उन्होंने डब्ल्यू साहब को फोन किया, हमारी कंपनी के रिसेप्शनिस्ट की। योग्यता को देखते हुए उन्हें हमारी कंपनी के अन्य कामों पर भी पूरा भरोसा है। बिल्कुल। झाओ साहब की बेटी तो छोटी सी मगर बड़ी होशियार है। उनके पिछले कई ट्यूटर्स उनके साथ झगड़े में रहते थे। वे सब कठिनाइयों के साथ पढ़ाते थे, लेकिन उस दिन आपके साथ तो बातें शांतिपूर्ण रहीं। इसलिए झाओ साहब आशा करते हैं कि आप उनकी बेटी को पियानो सिखाएंगे। जरा चिंता मत करो, आपसे खुद को सिखाने की उम्मीद नहीं है। वे पैसे देंगे।
और वे हमारे बड़े ग्राहक हैं। हमें यूएस समूह के साथ काम करने की बहुत इच्छा है। तो अब ये पढ़ाने जाने का सवाल है, ये आप पर निर्भर करता है। यिंग जी कह रही हैं। अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। झाओ साहब चाहते हैं कि आप उनकी बेटी को पढ़ाओ, पर आखिर में ये आप पर निर्भर है। पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाने का मौका है, तो मैं तो तैयार हूँ। पर मैं कहाँ पढ़ाऊंगा? कहाँ पढ़ाओगे? आप किराए की जगह ले सकते हो, फिर खर्च को झाओयूशन के ऊपर डाल देना। टूटूजी के स्कूल में उनके स्कूल में पियानो की क्लास तो है। देखो कि सप्ताहांत में खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो किराए पर ले सकते हो। अगर वाकई किराए पर मिल जाए तो झाओयूशन को ही खर्च उठाना पड़ेगा। ऐसा होने पर तो बिल्कुल हो सकता है। बहुत अच्छा हुआ, मैं झाओयूशन को रिप्लाई करती हूँ कि हाँ हो सकता है। यिंग जी, अगर ये काम हो गया तो किंग को एक बड़ा सा श्रेय देना होगा। बिल्कुल देना होगा। तो आप अच्छे से काम करो, हमारी कंपनी का भविष्य तुम पर ही टिका हुआ है। लुकेइंग जी जोर से ठीक है। जीजी क्या तुम मुझे सुन रहे हो? इस गीत के बीच में शिक्षक, एक जोड़ी या बोड़ी। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता। कौन सा पैराग्राफ है? फिर मुझे याद नहीं है। क्यों नहीं खेलते फिर? आप ध्यान से सुनते हैं। क्या आपने इस बार सुना है? मुझे अभी भी याद नहीं है। आप इसे फिर से क्यों नहीं खेलते? मैं इस बार धीरे धीरे खेलूंगा। आप हमेशा मुझे परेशान कर सकते हैं। क्या आपने इस बार सुना है? मैंने आपको स्पष्ट रूप से सुना है। यह ठीक है। जी, आप इसे फिर से खेलते हैं। शिक्षक लू, क्या आप इस गाने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? किसी गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को न समझें। क्यों खेल रहा है? बड़े युग की भावना और भावना को दूर करें। जेई, आप सीखना नहीं चाहते हैं। मेरे पिता ने कहा, आपको बस यह जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे पियानो बजाना है, और जानना भी संगीत की रचना के समय भावनाएं और पृष्ठभूमि। अन्यथा पॉपअप गीतों में कोई आत्मा नहीं है। आइए जानते हैं इस बार संगीत का। और फिर आप कहते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और कलात्मक अवधारणा। अगली बार जानकारी की जांच के बाद टीचर आपको बताएगा। शिक्षक लू, आप अन्य शिक्षकों से अलग है। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो अन्य शिक्षक चिंतित होते। आप धैर्य रखते हैं और मुझे पसंद है। ठीक है, धन्यवाद। फिर आप इसे फिर से खेल सकते हैं। सिक्सी, अगले सप्ताह कक्षा के लिए समय की पुष्टि करें। जिक्सी। झाओ कुल। मिस लू, टीचर ने परेशान किया। नहीं, यह जिक्सी के साथ मेरी पहली कक्षा है। मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी तरह से सिखाता हूँ। मुझे आशा है कि आप और जिक्सी। यह ठीक है मृु, आप कर सकते हैं। इस बच्चे को बड़े या छोटे होने की अनुमति नहीं है। शिक्षक लू जिक्सी, ये बच्चा थोड़ा विद्रोही है। अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम अगले सप्ताह यहाँ होंगे। ठीक है। अच्छा, तो हम अगले सप्ताह मिलेंगे। शिक्षक से अलविदा कहो। अलविदा।
लू शिक्षक अलविदा। जी तुतु जी, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। शुरुआत में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बाद में सब ठीक रहा। झाओ जी कहते हैं कि अगले सप्ताह जारी रह सकता है। बहुत अच्छा है। ठीक है केंग, विविधता के साथ आगे बढ़ो। मैंने कहा था संसाधन धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं। चूंकि सब ठीक है तो मैं बाद में स्कूल को सूचित कर दूंगा। हर सप्ताहांत कुछ घंटों के लिए कक्षा किराए पर ले लेंगे। धन्यवाद तुतु जी। धन्यवाद। बैठ जाओ, गाड़ी चली जाएगी। चलो। नमस्ते मैडम। हमारे भवन में पालतू जानवरों को लाना वर्जित है। तुम नई हो? हाँ, इसलिए मैडम हमारे भवन में पालतू जानवर नहीं आ सकते। यह मेरा बच्चा है, कोई पालतू जानवर नहीं। फिर भी नहीं, यह नियम है। और आपने पंजीकरण भी नहीं किया है। क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? तुम कौन हो जो मेरे रास्ते में खड़ी हो? मैडम, तुमने मेरे माऊ माऊ को धक्का दिया। मैं तुम्हें मार दूंगी। हाथ छोड़ो, यहाँ आओ। क्या कर रही हो तुम? आप वुजी की नहीं हैं। हाँ, मैं वुजी की छोटी भाभी हूँ। इस छोटी सी रिसेप्शनिस्ट ने हिम्मत की कि मुझे रोके और मेरे माऊ माऊ को मारा। जल्दी करो, माफी मांगो, वरना मैं मेरी भाभी को कहूंगी कि तुम्हें निकाल दे। साफ है कि तुम गलत हो। मुझे क्यों माफी मांगनी पड़े? तुमने उसे डराया है तो माफी मांगो। वेई जी, छोड़ दीजिए। सुना है नहीं, तुम बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही हो। तुम यह छोटी सी रिसेप्शनिस्ट, तुम्हारी हालत मेरे कुत्ते से भी बदतर है और तुम माफी नहीं मांगती। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें निकालवा दूंगी? क्या हुआ? वेई जी, क्या मामला है? मैं मेरी भाभी को ढूंढने आई हूँ और यह मेरे रास्ते में खड़ी होकर मुझे रोक रही है। हमारे माऊ माऊ को मारा भी है। माऊ माऊ हमारा बेटा है। उसने माफी भी नहीं मांगी। जून जी, इमारत में पालतू जानवरों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है और मैंने उसके कुत्ते को नहीं मारा। तुम माफी नहीं मांगोगे क्या? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम सबको निकाल सकता हूँ? केंग, तुम वेई जी से माफी मांग लो। सिर्फ मुझसे नहीं, हमारे माऊ माऊ से भी माफी मांगो। कुत्ते से भी माफी मांगो। कुत्ते से माफी मंगवाना? तुम क्या चीज हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा ग्राहक हूं। तुम कौन हो? झाओ जनरल, नमस्ते। तुम उससे क्या रिश्ता रखते हो? तुम उससे क्या रिश्ता रखते हो? क्या तुमने उसे जन्म दिया है? अपनी जुबान साफ रखो। जनरल के रिश्तेदार होने का फायदा उठाकर कंपनी में धौंस जमाने मत आओ। इमारत में पालतू जानवरों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है। तुम इतने खास कैसे हो? वह मेरा बेटा है। वह तुमसे क्या रिश्ता रखती है? तुम्हारा बेटा अच्छा इंसान बनो, कुत्ते से रिश्ता जोड़ो, उसे अपना बेटा कहो। देखो क्या वो तुम्हारी बात मानता है। तुम यह मैंने सोचा यह कौन है? वो जनरल, तुम्हारी साली फिर कंपनी में उपद्रव करने आई है। जीजा। चुप रहो, शर्मनाक चीज। वो जनरल, हर बार तुम्हारी कंपनी में बात करने आता हूं तो मुझे गहरी छाप मिलती है। पिछली बार अच्छी छाप थी और इस बार मैंने सच में सीख लिया है। जाओ जनरल, ये एक गलतफहमी हो सकती है। तुम्हारी साली ताकत दिखा रही है। गलतफहमी कहना जबरदस्ती होगा। अर्जुन, अब से इस व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट में डाल दो। हम उसका स्वागत नहीं करते। शर्मनाक, जल्दी चले जाओ। रुको, माफी मांगो। क्या? लू सुश्री से माफी मांगो। माफी मांगो। बहनोई, तुम्हें कह रहा हूं, इंसान की बात समझ नहीं आती। माफ करना, चले जाते हैं। बहुत माफी चाहता हूं। ऊपर की ओर इस तरफ आइए।
माफ करना बहन, पहले थोड़ा असहाय थी। ऐसा क्या हुआ है? हाथ न उठाओ। छोड़ो छोड़ो, जल्दी करो। थप्पड़ न मारो। फोन करो, जल्दी करो। ठीक है, बंद करो। अच्छा कि बड़ी बात नहीं हुई। फिल्म क्रू ने भी पीछा नहीं किया, लेकिन मुआवजे के रूप में पैसे काट लिए। तुम्हारे भाई ने भी सहमति दे दी और हस्ताक्षर कर दिए, इसलिए छोड़ दिया। यदि किसी को मारा है तो पैसे देना ही पड़ेगा। हाँ, घर जाकर उसे समझाओ। इतना बड़ा आदमी हो गया और अभी भी इतना आवेशपूर्ण। उसके इस व्यवहार के लिए सीधे ही गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको परेशान किया, धन्यवाद धन्यवाद। चलो। मैं अपने गांव जाऊंगा। मैं तुमसे इतना नाराज नहीं रह सकता। नहीं हो सकता। किंग, तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे बिना कारण क्यों दोषी मान रही हो? मैं ही पीड़ित हूँ। तुम कहीं भी जाओ, हर जगह तंग किया जाता है। तुम्हारा ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से बदशगुनी की तरह दिखते हो। एक बार तो ठोकर खाई, 2-3 बार क्यों? तुम अपने आप पर गौर नहीं करते। किंग, पहले तुम हमेशा मेरी तरफ थी। आज क्या हो गया है? क्या इस बार तुम्हारे साथ जुड़ी बात है जो तुम्हें बहुत शर्मिंदा कर रही है? इसलिए तुम बिना सच झूठ पूछे बाहरी लोगों की तरफ हो जाती हो। सॉन्ग WEIE, हम बाहर अवसर ढूंढते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। इसमें दूसरों के चेहरे देखने पड़ते हैं। जैसे तुम गेम खेलते हो, कौन सीधे मास्टर बन जाता है, रास्ते में मॉन्स्टर मारकर बढ़ते हैं, तब बड़े बदशगुनी बनते हैं। तुम सोचते हो सब तुम्हारी बात मानेंगे और डेब्यू पर ही तुम्हें प्यार करेंगे। ऐसा संभव नहीं है। और अगर तुम सही भी हो, लेकिन वे तो निवेशक हैं। माफी मांगने और गलती स्वीकार करने में क्या हर्ज है? क्या मर जाओगे? गलती स्वीकार करने से कोई मरता नहीं, लेकिन अगर ये मेरी गलती नहीं है तो मैं मर कर भी नहीं स्वीकार करूंगा। सॉन्ग WEIE, मैंने तुम्हारे लिए संसाधन ढूंढे, संबंध बनाए, प्रतिष्ठा बनाई। तुम इतना मौका क्यों नहीं समझते हो? इज्जत और जीवन में से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुम अपने इस हर हफ्ते पानी बंद होने वाले तहखाने में रहो, अपने सपने देखते रहो। हटो। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? तुम वापस गांव नहीं जा सकते। अगर तुम चले गए तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? तुम अभी भी अपनी इज्जत की सोच रहे हो। किंग, पहले जो भी होता था तुम हमेशा मेरे साथ खड़े होते थे और मेरी रक्षा करते थे। आज तुम्हें क्या हो गया है? क्योंकि मैं परिपक्व हो गया हूँ। सही कहा। मैं वापस गांव नहीं जाऊंगा, मुझे वापस जाने का साहस नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, जीवन और इज्जत खोने में से क्या ज्यादा मुश्किल है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं होटल जा रहा हूँ। हेलो। मैं हूँ। छाओ सर, मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ।
मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी। वास्तव में आपको परेशान करने के लिए खेद है। कोई बात नहीं, सहयोग है। अगर मेल खाता है तो कर, नहीं तो छोड़ दे। ये कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। मैं जिम्मेदारी लेने नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं आराम कर रहा हूँ। तो क्या हम साथ में खाना नहीं खाएंगे? हाँ हाँ, क्या हम पहले वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे? मेरा पेट थोड़ा खराब है, बाहर जाने का मन नहीं है। किंग, क्या तुम्हें मेरे घर खाने में कोई आपत्ति है? पसलियों को पानी में डालो। हरे प्याज, अदरक के टुकड़े, थोड़ी सी साबुत मिर्च। साबुत मिर्च। आ गया। जाओ सर। अंदर आइए। लुकेंग, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी तुम मुझे डांटते हो और बाहर रहने चले गए। क्या ऐसी बहू बनती है? नहीं, मुझे बात साफ करनी है। मुझे नहीं पता था कि तुम खाना भी बना सकते हो। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम सूप बना सकते हो। क्यों? हमारी परिवार सामान्य है। अकेले रहने की आदत हो गई है। कुछ खाना बनाना आता है और आजकल के बच्चे घर में काफी संपन्न हैं। माता पिता बहुत लाड करते हैं। यह तो अजीब बात है कि खाना बनाना आता हो। मैं भी मजबूरी में बीजिंग आकर सीखा। क्या तुम हर बात में तर्क निकाल लेते हो? बोरिंग है क्या? नहीं, काफी मजेदार है। तुम्हारा सूप तैयार हो गया क्या? सर, क्या आप ठहरने आए हैं? लुकिंग किस कमरे में ठहरी है? सर, आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या ये लड़की यहां ठहरी है? हमारे होटल में बहुत लोग ठहरते हैं, हमें याद नहीं। उसने फ्रेंड सर्कल में पोस्ट किया था कि यहां ठहरी है। किस कमरे में? हम ग्राहकों की गोपनीयता बताने के अधिकारी नहीं हैं। वो मेरी पत्नी है। तो आप उसे नीचे बुला लीजिए। हमारी लड़ाई हो गई है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बताओ वो किस कमरे में है। मुझे उससे बात करनी है। हम ग्राहकों की गोपनीयता बताने के अधिकारी नहीं हैं। मैंने कहा ना, वो मेरी पत्नी है। वो मेरी पत्नी है। गोपनीयता किस बात की?
तो आप उसे नीचे बुला लीजिए। हमारी लड़ाई हो गई है, नहीं तो मैं आपसे पूछता। आप तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप उसका कमरा नंबर बता दीजिए, मुझे उसे घर ले जाना है। हम ग्राहकों की गोपनीयता बताने के अधिकारी नहीं हैं। क्या आप रिकॉर्डिंग मशीन हैं? सर, कृपया सभ्य भाषा में बात करें। ठीक है, आप ठीक है। नहीं बताओगे क्या? मैं खुद हर कमरे का दरवाजा खटखटाऊंगा। किंग, सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। किंग, आप दूसरे मेहमानों को परेशान कर रहे हैं। खींचो मत, मुझे बस यही कुछ खाना बनाना आता है। सब हल्का फुल्का है, चख कर देखो। ठीक है, मेरा बनाया सूप चख कर देखो। ठीक है। बहुत अच्छा। जाओ साहब, पिछली बार की घटना के लिए बहुत माफी चाहता हूँ। इस बात का सारा हाल झांग साहब ने मुझे बता दिया है, पर आपका ये दोस्त बहुत अनजान है। वो बस अपनी इज्जत के लिए मरने को तैयार है। किंग, मैं पूछ सकता हूं, सॉन्ग WI नाम का व्यक्ति आपका बॉयफ्रेंड है? मुझे लगा था कि हाँ। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो कहा था सहयोग के लिए। मिलते हैं तो करे, नहीं तो छोड़ दे। मैं एक व्यवसायी हूं, सब कुछ लागत के हिसाब से होना चाहिए। इस बार सॉन्ग WI के साथ मेरा मान खो गया, परंतु मुझे पसंद है मदद करना, है ना? भले ही ये निवेश विफल रहा हो। जाओ साहब, इस बार मैं आपका बहुत बड़ा एहसान मानूंगा। अगर मौका मिला तो जरूर चुकाऊंगा। ठीक है, एक बात पर रख दिया। बात पर रख दिया। झाओ साहब, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपको लगता है कि प्रेम क्या है? ये विषय प्रेम है तो जीवन का एक हिस्सा है, पर जीवन की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूं तो अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो भी इंसान जी सकता है। इसलिए मैं डेटिंग करता हूं, पर मैं प्रेम में डूबा नहीं रहता। क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। आपका पिछला विवाह क्यों विफल रहा? पहले मुझे लगता था मैं अपना कारोबार और विवाह दोनों संभाल सकता हूं, सब कुछ ठीक से चला सकता हूं, पर बाद में मुझे पता चला मैंने सही इंसान नहीं चुना, इसलिए पूरी तरह से हार गया। बाद में मैंने जोखिम मूल्यांकन सीखा, हर कदम पर सावधानी बरती, क्योंकि मैं अपने जीवन को फिर से गलत रास्ते पर नहीं जाने दे सकता। क्योंकि विफलता की कीमत बहुत बड़ी होती है और मुझे हारना भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्या आपने बाद में कभी हार नहीं मानी? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कम से कम जीत अधिक है। चलो। उठा लो। हेलो, कौन है? पुलिस स्टेशन। क्या तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाने की आदत पड़ गई है? अगर तुम्हें इतना पसंद है तो मुझे फोन मत करना। मुझे तुम्हें बाहर निकालने के लिए मत बुलाओ। मैंने थोड़ा सा शराब पी लिया है। आज से शराब पीना छोड़ दो। किंग, मैं तुम्हारे कारण वहां गया हूं।
तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन में डाला है? ऐसा नहीं है। फिर से तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कैसे व्यवहार करूं? क्या मुझे तुम्हारे लिए फूल खरीदने चाहिए? नहीं, देखो, अगर तुम घर से नहीं भागते, मैं शराब नहीं पीता, और अगर मैं शराब नहीं पीता तो मैं पुलिस स्टेशन में नहीं जाता। ठीक है, यह सब मेरी गलती है। मैं माफी मांगता हूँ, माफ करना। क्या हो गया? कोई बात घर पर सुलझाओ। बहन, यही कारण है कि मैं बाहर रहना चाहता हूँ। तुम सच बोलो। क्या वह बहुत नाराज कर रहा है? तुम्हारे कारण ही तुम पुलिस स्टेशन में हो। लेकिन उसने पूरी सच्चाई नहीं कही। लोगों ने उसे कुछ बातें कही तो उसे लगा कि उसका सम्मान खत्म हो गया। पुलिस स्टेशन में लड़कर जाना, क्या इससे सम्मान बढ़ता है? और मुझे और तुम्हारे जीजाजी को दूर से आकर तुम्हें बाहर निकालना पड़ा, क्या इससे तुम्हें सम्मान मिलता है? तुम इस काम के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हो। लोगों ने तुम्हें इस्तेमाल किया, तुमने कुछ सीखा, और अगर नहीं सीखा तो यह भी सामान्य है। इतना सम्मान का मतलब क्या है? अगर सम्मान इतना महत्वपूर्ण है तो तुम्हें घर पर रहना चाहिए था और स्नातक के बाद एक अच्छी नौकरी ढूंढनी चाहिए थी और अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए था। देखो, तुम इतने बड़े आदमी हो और अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बेसमेंट में रह रही है जहां पानी और बिजली नहीं है, और तुम्हारी पत्नी को पैसा कमाना पड़ रहा है। क्या तुम्हें इससे सम्मान मिलता है? तुम अब बस करो। तुम्हारा क्या मतलब है? सुनना नहीं आता? हाँ, मुझे सुनना नहीं आता। अगर तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करे तो देखो, तुम पुलिस स्टेशन में क्यों जाओ? और तुम मुझे और तुम्हारे जीजाजी को तुम्हें बाहर निकालने के लिए मत बुलाओ। तुम्हें बाहर लाने के लिए मैंने कितना पैसा खर्च किया। तुमने उस लड़की को धक्का दे दिया, फिर उसने कहा कि वह गिरकर घायल हो गई है, और एक साथ में 10,000 रुपए मांगे। मैंने माफी मांगी और अच्छे वचन दिए, फिर भी वो 5,000 तक उतर आए। श्रीमान सॉन्ग, आपका बहुत जोरदार फेस है। आपका फेस वाकई काफी महंगा है। बहुत हो गया सॉन्ग सीनिंग, थोड़ा चुप रहो। तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम मेरी असली बहन भी तो नहीं हो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम मेरी असली बहन नहीं हो। इतनी बातें कहने का क्या मतलब? थोड़ा चुप रहो ना। तुम्हें क्या हो गया है? सॉन्ग WIE, पागल हो गए हो? हम बीजिंग आए हैं। अगर बहन और जीजाजी नहीं होते तो हम सड़क पर सो रहे होते। बहन से माफी मांगो। अभी माफी मांगो, नहीं तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। बहन, बहन, तुम मानो मेरा नशा अभी निकला ही नहीं है। मैंने जो कुछ कहा वो सब बेकार की बातें। मैं बदमाश हूं, मैंने गलती की है, कृपा करके मुझे माफ कर दो। सब यहाँ हैं। ये क्या हो रहा है? अब कौन सी नाटक शुरू हो गया है? जीजाजी, मैं बात नहीं कर पाता। मैंने बहन को नाराज कर दिया। साइनिंग। सब एक ही परिवार के हैं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, नाराज मत हो। एक ही परिवार के हैं। बहन WIE ने शराब पीकर गलत बातें कही हैं। इसे दिल पर मत लेना। नाराज मत हो। ये सब एक ही परिवार हैं, ये क्या कर रहे हो? ऐसे ही आज रात को गुलगुले खाने हैं, कोई भी नहीं जाएगा। किंग, तुम साइनिंग के साथ सब्जियां खरीदने जाओ। तुम मेरे साथ आटा गूंथो। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो। मुझे लगता है कि जब तुम क्रोधित होती हो तब भी तुम्हारा डर लगता है। बहन WIE वाकई बहुत नाराज करता है। आपसे बदशक्ली हुई है। ऐसा मत कहो, मुझे लगता है सब ठीक है। मुझे हंस मत। मुझे ऐसा लगता है कि जब जरूरत होती है तब तुम संभाल कर रखती हो। मेरे इस विश्वसनीय भाई को तुम्हारा साथ है। कम से कम भविष्य में वो कोई गलत काम नहीं करेगा, ये अच्छी बात है। पेरेंट्स को छुपाकर फ्लैश मैरिज करके बीजिंग आए हैं। मैं बड़े भाई की बीवी बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं दूसरों की बड़ी बहन बन गई हूँ।
मुझे लगता है कि तुम हाल ही में बहुत बदल गए हो। क्या क्या मैं मोटी या बूढ़ी हो गई हूँ? नहीं, तुम और परिपक्व हो गए हो। चलो चलो पकौड़ी खाओ। जीजा, आपने बहुत मेहनत की है। पहले बहन को दो। बहन, तुम गुस्सा मत करो। एक और लो। जीजा, थोड़ा सिरका लगाओ पत्नी। किंग, तुमने WEI के साथ अलग रहने का फैसला किया है। तुम जीजा से शिकायत कैसे कर सकती हो? मुझे डर था कि तुम मेरे साथ घर नहीं आओगी। मैंने मदद मांगी क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। ऐसा है पति पत्नी के बीच। झगड़ा होना सामान्य है। बिस्तर पर झगड़ा करो और बिस्तर पर ही मिल जाओ, लेकिन घर छोड़कर जाना सही नहीं है। वह होटल जहां तुम ठहरी हो वह अस्वच्छ और महंगा है। तुम जीजा का सम्मान करो। घर वापस आ जाओ, ठीक है? WEI को पता है कि उसने गलती की है ना? मुझे पता है कि मैंने गलती की है। मैं वाकई जानता हूं। मैं अब कभी अपनी इज्जत की वजह से ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें पता है तुमने कितना अच्छा मौका गवा दिया है। अगली बार मौका मत चुकना। किंग, WEI से वादा करवाओ। मुझे एक वादा पत्र लिखो अंगूठे का निशान लगाकर। मैं लिखूंगा हम घर जाएंगे और मैं लिखूंगा मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। देखो, WEI ने वादा कर लिया है। बारिश के बाद धूप आ गई है, बारिश के बाद धूप आ गई है। घर चलो। ठीक है, खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। ठीक है, पहले खाना खाओ, पहले खाना खाओ। लो। धन्यवाद जीजा। लो बहन, तुम खाओ। बहन, तुम गुस्सा मत करो। जल्दी से खाना खाओ। ये क्या है? ये सिर्फ पैसे की बात है। मैंने उसे धक्का तक नहीं दिया, वो वही गिर गई। तुम अभी तक समझे नहीं हो। यह तुम्हारे शराब पीकर उपद्रव करने का मूल्य है। बराबर है कि अभी हम फिर से बहन और जीजा को 5,000 रुपए देने वाले हैं और इस पर एक बड़ी इंसाफी भी सॉन्ग WEI। तुम काम करते समय क्या कभी लागत का विचार करते हो? लागत? तुम्हारा एक पंच ने अंतिम भुगतान ले लिया। शराब पीकर उपद्रव करने के लिए 5,000 जुर्माना, ये सब लागत है। तुम आलोचना करने में निपुण हो लेकिन सीखने में नहीं। अगर थोड़ा सा भी परिपक्वता से काम करते तो अभी तुम मुझसे यहाँ शिकायतें नहीं कर रहे होते। मैं क्या करूं? मैं तुम्हें ढूंढने गया था, तो मेरा गलत क्या है? मैं तुम्हारी शिकायतें सुनने नहीं चाहता। मैं नहाने जा रहा हूँ। आज वेतन मिला है। एक कपड़ा खरीद के खुद को अच्छी तरह से पुरस्कृत करना है। AIजू ने कहा कि तुम बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो। उत्कृष्ट। कंपनी में आने के शुरुआती दिनों में तो डरते डरते थे कहीं कुछ गलत न हो जाए, लेकिन अब आदी हो गए हैं। अच्छा है। तुम्हारे WEI के साथ बहस तो नहीं हो रही है? पिछली बार उन्हें डांटने के बाद वह अब तक अच्छा रहा है। वास्तव में WEI कभी कभी मुझे बहुत परेशान करता है। मैं उसे समझाऊं या नहीं? बहन, तुम उसकी अपनी बहन हो। सॉन्ग WEI कोई समझदार नहीं है। तुम्हें उसे समझाना चाहिए, कोई झिझक नहीं। मुझे पता है। वैसे भी मैं उसके लिए लिखित साहित्य की दुनिया में पूछताछ कर रहा हूँ। बस इस तरफ से संसाधन कम है। मुझे बहुत कम है। पहले जब हम गांव में थे उसे अभी भी एक महान खिलाड़ी मानते थे। पेरिस आने के बाद कैसे तुरंत कमजोर हो गया। शायद वह अभी भी अपने स्तर को बढ़ा रहा है। बहन, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? स्टाइल बदल गया? हमेशा कुछ नया आजमाना चाहिए। वेटर, मुझे एस आकार का कपड़ा दो। ठीक है, यह एस आकार का है, आप इसे आजमा सकते हैं। परीक्षण कक्ष यहाँ है। यह कपड़ा सस्ता नहीं है। ओ, अगले 15 दिन तक खाना भूल जाओगे।
कीइंग में बहुत बदलाव आया है। तुमने मुझे डरा दिया। ऐसे कपड़े पहनकर थोड़ा सा रोमांच हो गया। क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा तो अच्छा है, लेकिन मुझे तो अभी भी तुम्हारा पुराना स्टाइल पसंद है। मैं तो तुम्हारे लिए नहीं पहन रहा हूँ। क्या हुआ, तुम्हारे लिए नहीं पहना है तो किसके लिए पहने हो? मुझे मत छुओ। क्या हुआ, नया कपड़ा पहनने से छूने भी नहीं देते? क्या अब तुम्हारे जिंदगी में बस गेम खेलने के अलावा और कुछ नहीं है? मेरे साथ क्या बात है, तुम्हारा मतलब क्या है? आज बहन ने मुझसे बाजार में घूमते हुए कहा कि तुम्हारी चिंता में है। मैंने कहा कब से शुरू करोगे नौकरी ढूंढने के लिए? मैंने तो रिज्यूमे में भी भेज दिया है, जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अरे, मेरे तो ये कहना है कि अगर तुम ऐसे ही कपड़े पहन के ऑफिस जाओगे। क्या हुआ? क्या हुआ, मैं नहीं मानता। मेरे पैसे से तो खरीदा नहीं है। मेरे को लगता है तुम्हारा अभी अभी टेम्पर बहुत बढ़ गया है। लुकेंग तुम्हारे फूल। हे भगवान, आज तीसरी बार हो गया ना। बहुत बड़ा गुलदस्ता है। बॉयफ्रेंड ने भेजा है? नहीं नहीं नहीं, वो तो प्रेमी है। हाँ, ये तो प्रेमी ही भेज सकता है। आज तीसरा गुलदस्ता है। ठीक है, मैं खाने चला। तुम दोनों भी जल्दी करो, ठीक है? मुझे इंतजार करो, मैं भी आता हूँ, ठीक है? तो तुम लोग पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। अलविदा। मिस, WEI, तुम कैसे आ गए? क्या हुआ? क्या मेरी वर्किंग जगह पर नहीं आ सकता? आ सकता है। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं मेरी बहन को मिलने आया हूं। तो क्या तुमने बहन को फोन किया है? घर से निकलने से पहले मैंने उसे मैसेज भेजा था। उसने कहा था कि दोपहर में खाना खाएंगे। ये सब फूल कहां से आते हैं, क्या हालत है? दूसरों के भेजे हुए फूल हैं। सारे फूल हमारे रिसेप्शन पर रखे जाते हैं। किंग ने तुम्हें भेजा है। वापस रख दो। ले लो ना। जल्दी से वापस रख दो। तुम मुझसे नफरत करते हो हाँ, बहुत नफरत करता हूँ। तो मैं तुम्हें गुलाब का फूल दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, और मत परेशान करो। जल्दी से बहन को मैसेज करके बता दो कि तुम पहुंच गए हो। लू टीचर, मैंने कैसा बजाया? बहुत अच्छा। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। पेट दर्द हो रहा है क्या? नहीं, तुम बजाते रहो। जाओ। कहाँ जाऊं? बाथरूम जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। जो क्लास मिस हुई है उसके बारे में मैं पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा। मुझे डायरिया नहीं है। फिर तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? बड़े होकर समझ जाओगे, बजाते रहो। यहाँ से शुरू करते हैं। हाथ का पोजीशन ध्यान से रखना। किंग, झाओ जी, आप अभी तक नहीं गए?
जीशी को उसकी मम्मी ले गई है। मैंने जीशी से सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। कैसे हो? ठीक हो ना? मेरा इंतजार करो। गाड़ी में बैठो। कहाँ जाएंगे? घर छोड़ दूंगा। क्या तुम ऐसे ही मेट्रो में जाओगे? मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद टैक्सी ले लूंगा। ये तुम्हारी तीसरी बार मना कर रहे हो। क्या मैं इतना बुरा दिखता हूं? नहीं। गाड़ी में बैठो। ठीक है। गर्म पानी पीना है। मेरी गाड़ी के कप होल्डर हीटिंग वाले हैं। नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ। मुझे आमतौर पर इतना दर्द नहीं होता। शायद पिछले कुछ दिनों से कॉलेग्स के साथ घूमते हुए ज्यादा ठंडा खा लिया। झाओजी, मेरा सोसाइटी बहुत साधारण है। क्या? आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। डर है अंदर की गली संकरी होगी, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। इसीलिए तुम मुझे छोड़ने नहीं दे रहे थे। शर्मिंदगी होगी। क्या मैं तुम्हें इतना बेईमान लगता हूं? क्या तुम्हें लगता है अगर मुझे पता चल गया कि तुम एक साधारण सोसाइटी में रहते हो तो मैं तुम्हें दोस्त नहीं मानूंगा? माफ करना। कैसे माफी मांग रहे हो? किंग, क्या हम दोस्त हैं? अगर हम दोस्त हैं तो इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। थोड़ा आराम से रहो, ठीक है? ठीक है। पहुंच गए, यही है। तो मेरा काम पूरा हो गया, मैं चलता हूं। किसी और दिन मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। ठीक है, हम फोन पर बात करते हैं। ठीक है। बाय। किंग, वो तो 7 सीरीज थी। हाँ। तुम उस कार से कैसे उतरे? आज मेरा पेट दर्द कर रहा था तो मैंने एक कैब बुलाई और यह एक लग्जरी कार निकली। क्या यह ठीक नहीं है? हाँ ठीक है, तुम्हारी किस्मत। मेरी सॉन्ग WI की बीवी होने का फायदा। हाँ, मेरी किस्मत अच्छी है। अगली बार तुम भी मेरे लिए बुलाना, मैं भी महसूस करूंगा। ये 7 सीरीज कैब कैसी होती है? आज तुम गेम नहीं खेल रहे हो और बाहर घूमने आए हो। क्या घर में इंटरनेट बंद है? तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो आगे बढ़ो। चलो चलो। WEI, तुम आखिर कर क्या रहे हो? जल्द ही पहुंच जाएंगे, सावधान। हाँ, दाई और एक कदम बढ़ाओ। बैठ सकते हो। हटाना मत थोड़ा, और इंतजार करो, जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, हटा लो। बीवी, तुमने इन दिनों बहुत मेहनत की है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। WEI, इन दिनों मेरा मिजाज भी ठीक नहीं था, तुम इसे दिल पर मत लेना। मैं भी हमारे भविष्य की चिंता कर रहा था। मुझे पता है, लेकिन अब मोड़ आ गया है। जीत की रोशनी सामने है। सच में? तुम्हें पता है कि खुद की किताब छपवाना क्या होता है? क्या? यानी खुद पैसे देकर उपन्यास छपवाना। जब ये बाजार में आएगा तो पढ़ने और क्लिक करने की संख्या बढ़ा सकते हैं। तुम्हें पता है कि खुद की किताब छपाने में कितना पैसा लगता है? और तुम किताब का नंबर कैसे लाओगे? किताब का नंबर तो शियाओ फेंग पहले से ही मेरी मदद कर रहा है। तुम्हें अभी भी शियाओ फेंग से संपर्क कैसे है? किंग, तुम मेरी बात सुनो। पहले तुम मेरी बात सुनो।
मेरा एक महीने का वेतन और अतिरिक्त नौकरी से कमाई सिर्फ 6,000 रुपए है, किराए के 2,400 रुपए, बिजली पानी गैस और इंटरनेट, और हमारा रोजमर्रा का खर्च। इसके अलावा तुम खेल खेलते हो, मुझे कॉस्मेटिक्स खरीदने होते हैं। ये सब मिलाकर हमारे पास कितने पैसे बचते हैं? हमारे पास बजट सीमित है, हमें योजनाबद्ध खर्च करना चाहिए। अभी तुम किताब छापने की बात कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हम अब ये जिंदगी कैसे जिएंगे? तुम्हें पता है कि तुमने अभी हिसाब लगाया, ये किसी जैसा लगता है। किसी जैसा? बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसा। मैं कहता हूँ पत्नी, मेरी बहन से कुछ अच्छी बातें सीखो। मेरी बहन सब कुछ में अच्छी है, बस सपनों की कमी है, बहुत वास्तविक है। लेकिन वापस आते हुए वो कम से कम अपने पति के उद्यम का समर्थन करती है। तुम मेरे जीजा की बात मत करो। जीजा को पहला प्रोजेक्ट मिला और उन्होंने करोड़ों कमाए, पहले दौर का निवेश प्राप्त हुआ, उनके पास घर गाड़ी और बचत है। अब हमारे पास क्या है? मुझे पता है कि हमारी स्थिति मुश्किल है, इसलिए मैं इससे बाहर निकलने का तरीका ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है हम मुश्किल में हैं, तो तुम्हें बाहर जाना चाहिए और ईमानदारी से काम ढूंढना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ हमेशा बदशगुनी क्यों आती है? और फिर मैं तो सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ, स्वयं की किताब छापने की बात, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। ठीक है, वही मेरे पास के पैसे हमारे रोजमर्रा के खर्चों के लिए काफी हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करोगे, वो काफी नहीं है। मेरे लिए ये मोमबत्ती का डिनर, थैंक यू। मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं घर पहुंच गया, तुम्हें गर्म पानी पीना चाहिए। तुम्हारा पेट खराब है, समय पर खाना खाओ और अपना ध्यान रखो। किंग, तुम मुझे 5,000 रुपए उधार दे दो, मैं वापस कर दूंगा। किताबें 20,000 से कटकर 5,000, ये भी मान लिया। हमने सब कुछ तय कर लिया है। एक हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर, एक हाथ में पैसे, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। यह एक्साइओफिंग कहाँ काम करता है? क्या पद पर है? बिना सोचे समझे बात करता है। क्या उसके मुंह से एक सच्ची बात निकलती है? तो ऐसे करते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करते हैं, पुस्तक संख्या लेकर फिर उसे पैसे देते हैं। ठीक है, तुमने पुस्तक संख्या ले ली, बाद के 5 लाख रुपए का क्या इरादा है? बाद की बात बाद में करेंगे। नाव पुल तक पहुंचेगी तो सीधी हो जाएगी ना। तो यह तुम्हारी योजना है। सॉन्ग WEI, मैंने तुम्हें बताया है, काम करते समय लागत का विचार करना चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें जोखिम लेना होगा। लेकिन क्या तुमने कभी जीत हासिल की है? जोखिम न लिया तो कैसे पता चलेगा कि जीत या हार? घर पर बैठकर कुछ न करने से तो बेहतर है। ठीक है, तुम जोखिम लो, पैसे खुद जुटाओ। मैं कैसे जुटाऊं? तुम्हारा कंप्यूटर बेचने पर थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा और तुम्हारे पास कुछ सीमित संस्करण के जूते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि सब कुछ बेचने पर पुस्तक संख्या के लिए पैसा नहीं जुटाया जा सकता। लुकिंग, अब तुम कैसे हो गई? मेरे उद्यम का समर्थन बिल्कुल नहीं करती। मुझे डर है कि समर्थन करने के बाद हम दोनों इस बेकार बेसमेंट में भी नहीं रह पाएंगे। अत्याचार। किंग, झाओ साहब, आप कैसे आ गए? आज कुछ काम नहीं था इसलिए आ गया। क्या एक साथ खाना खाएं? जरूर, लेकिन आज स्थान मेरी पसंद का होगा, मेरा खर्च। ठीक है, चलो चलते हैं। पापा, Z11 की क्लास खत्म हो गई। लू शिक्षक, Z11 की क्लास इस सप्ताह तक ही है। क्यों? मम्मी मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाने वाली है। ठीक है। पापा, मैं थोड़ी देर के लिए शौचालय जाऊंगा। जाओ, पापा यहां तुम्हारा इंतजार करेगा। लू शिक्षक, मैं आपको अगले सप्ताह के पार्टी में आमंत्रित करता हूं। पार्टी किस बात का जश्न मनाना है? क्या हर बार कुछ न कुछ मनाना जरूरी है? सिर्फ दोस्तों का एकत्र होना है। मेरे बहुत से दोस्त आने वाले हैं।
अच्छा, मैंने अभी तक कभी पार्टी में नहीं भाग लिया है। तो ये बिल्कुल उपयुक्त है। तो अगले सप्ताह मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अलविदा। कि इंग, तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हें ड्यूटी से लेने आया हूं। तुम मेरे लिए क्या काम करने आए हो? तुम्हारी ये बातें, क्या मैं अपनी पत्नी को ड्यूटी से नहीं ले सकता? थक गए हो ना? ठीक है, चलो। चलो बच्चा, तुम्हें हर दिन ड्यूटी के बाद काम करना पड़ता है, थकती नहीं हो? वास्तव में ठीक है, सिर्फ प्रति शुक्रवार और शनिवार को ही। आज खुश लग रहे हो। अगर तुम सब ठीक से करोगे तो मेरा हर दिन अच्छा रहेगा। चलो हम एक बच्चे को अपनाएं। क्या कहा तुमने? मैंने कहा हमारे प्यार का फल होना चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो या गंभीर हो? मैं गंभीर हूं, मेरे पिता ने भी ऐसा ही कहा। सोंगवेई, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारी इस स्थिति में बच्चा पैदा करना, तुम तो खुद को भी नहीं पाल पा रहे हो तो बच्चा कैसे पैदा करोगे? मेरे पिता ने कहा है कि वो पालेगा, हमें बस पैदा करना है और फिर जन्म के बाद निंगबो उन्हें ले जाएंगे। क्या तुम पागल हो? हम बच्चा पैदा करेंगे और खुद नहीं पालेंगे, निंगो में मेरे पिता के पास भेज देंगे। क्या तुम चाहते हो कि हमारा बच्चा पैदा होते ही छोड़े हुए बच्चा बन जाए? ऐसे बड़ी प्रतिक्रिया क्यों? इतना बड़ा मामला कहा है? बच्चा पैदा करना तुम्हारे लिए संकट नहीं है। मुझे कितना संकट होगा क्या तुम्हें पता है? हमारी इस स्थिति में खुद को भी समझ नहीं पा रहे हैं और बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं। बच्चा पैदा करेंगे और खुद नहीं पालेंगे, निंगो में मेरे पिता के पास भेज देंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो फिर हम खुद पालेंगे। किससे पालेंगे? क्या तुम्हें पता है कि बच्चे को गर्भवती होने से लेकर जन्म तक कितनी मेहनत लगती है? हमारी इस स्थिति में सरकारी अस्पताल में नंबर नहीं मिल सकता और निजी अस्पताल में तो हम ठहर ही नहीं सकते, और बच्चे के जन्म के बाद तुम्हें पालना होगा। कपड़े, दूध और चड्डी, ये सब महंगा पड़ेगा, और शिक्षा, इन सब कोई आसानी से नहीं दे सकता। क्रेच, बालवाड़ी, ये सब कितना मेहनत लगाता है। चलो ठीक है, बच्चा नहीं पैदा करेंगे, ठीक है। तुमने मुझे इतना चिंतित कैसे बना दिया? चिंता, अधिकांश चिंता वर्तमान की स्थिति को सहन नहीं कर सकने के कारण होती है, और वर्तमान स्थिति को बदलने का कोई उपाय नहीं है। हम दोनों अभी इसी स्थिति में हैं। सॉन्ग WI, मैं तुमसे कहती हूँ, जब तक तुम मेरे लिए उन सब वादों को पूरा नहीं कर लेते जो तुमने किए थे, मुझसे बच्चे की बात मत करो। शादी के बाद बच्चा न पैदा करना, बहन और जीजा दूसरे बच्चे की योजना बना रहे हैं। हॉलैंग लायन के पास फिर से बच्चा होने वाला है, पर हमारा पहला बच्चा तो अभी तक नहीं है। लायन लायन, बहन की परिस्थितियां अलग हैं। बस बहन और जीजा की बात करो। क्या तुम्हें पता है कि बहन और जीजा को डोरा की शिक्षा पर हर महीने कितना खर्च करना पड़ता है? इसके लिए बहन रोज बचत करती है। बहन ने कहा उनकी स्थिति में दूसरा बच्चा लेना उचित नहीं है। बहन ने कहा नहीं तो नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूं, उनके घर में कभी भी बहन का फैसला माना नहीं जाता। देखो, तुम्हें यह समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूँ? मेरा मतलब है, बहन और जीजा की इस तरह की स्थिति में बच्चा पालना ही मुश्किल है तो हमारी क्या हालत होगी? हमने अभी अभी समाज में कदम रखा है और खुद का भी स्थान नहीं बनाया है। बच्चे को पालने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर तुम वाकई बच्चा चाहते हो तो बाहर जाओ और एक स्थिर नौकरी ढूंढो और दूध पिलाने के पैसे कमाओ, वरना मैं तुमसे बच्चा नहीं पैदा करूंगी। लो, यह क्या है? पार्टी के लिए कपड़े। क्या आज कोई खास पार्टी है? अच्छा, पर मेरे पास बदलने के लिए जगह भी नहीं है। क्या गाड़ी में बदलना पड़ेगा? जब हम वहां पहुंचेंगे तब तुम्हारे लिए बदलने के लिए कमरा मिलेगा। क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? जब पहुंचेंगे तब पता चल जाएगा। चलो, ठीक है। अच्छा रहा?
बहुत अच्छा। झाओ साहब बधाई हो। बहुत दिनों बाद मिले बधाई हो झाओ साहब। झू साहब झाओ साहब बधाई हो। ली साहब झाओ साहब बधाई हो। मैं आप सबसे किंग का परिचय करवाता हूं। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। लूकेंग जी स्वागत है। गर्लफ्रेंड है ना? हाँ। बकवास मत करो, किंग मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ठीक है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज जो लोग आए हैं वे सभी मेरे कई सालों के दोस्त हैं। आपके आने के लिए धन्यवाद। आज जरूर मस्ती करें। चलो पी कर ही जाएंगे। चीयर्स। बधाई हो झाओ साहब, चीयर्स। बधाई हो, बधाई हो। सब लोग खूब मस्ती करें। अच्छा, तुमने तो बताया नहीं कि आज तुम्हारा पदोन्नति पार्टी है। मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया। बस तुम्हारे आने से मेरा मन खुश हो गया। क्या तैयारी करनी थी? लीजी, जाओ साहब। मेरे दोस्तों का ध्यान रखना। मैं झू साहब से मिलकर आता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। लू मिस इधर आइए। कुछ खाना चाहिए क्या? नहीं। झू साहब बधाई हो। कितने दिनों बाद मिले हैं। चलो एक पेग पीते हैं। बधाई हो। स्वाद अच्छा है ना? इस प्रोजेक्ट को अगले 6 महीनों में पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जब भी कोई पैसा कमाने का मौका आए हमें जरूर बुलाना। पैसे वाले मामले में तो लू मिस, ये शराब का स्वाद कैसा है? एक बार चख लीजिए। जेरी आप जानते हैं, जेरी चेन साहब आइए। देखिए जेरी के चेहरे पर इतनी दाढ़ी, बहुत पुरुषोचित लग रहा है ना? और हाँ, ये फल भी चख लीजिए। ठीक है, बहुत मीठा है। केक भी चख लीजिए। आपका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है और ये कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। किंग, माफ कीजिए, बहुत सारे लोग मिलने आए थे। कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए। मुझे भी थोड़ी हवा चाहिए। चलो बालकनी पर चलकर बात करते हैं। ठीक है। चलो। बधाई हो तुम्हारी पदोन्नति के लिए। धन्यवाद किंग। तुम्हें पता है, तुम्हारी एक शुभकामना उन सब की चापलूसियों से ज्यादा खुशी दे रही है। सच में? बिल्कुल सच है किंग। मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने तुम्हें अपनी पार्टी में बुलाया है। ये मेरी नशे में नहीं था। किंग, मुझे तुमसे प्यार है। जाओ साहब आप। मैं नशे में नहीं हूं। ऐसे किसी को पसंद करने में मुझे इतनी आसानी नहीं होती, इसलिए मेरा इरादा गंभीर है। जाओ साहब, आपको पता है कि मेरा। मुझे पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंतजार कर सकता हूं। मैं निष्पक्ष प्रतियोगिता को स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं ऐसा नहीं हूं। मेरा मतलब यह नहीं था। बस मेरे हिसाब से तुम जैसे इंसान कैसे मुझे पसंद कर सकते हो? हम दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। तो कैसे लोग एक ही दुनिया के होते हैं और किस तरह के लोग साथ रहने के योग्य होते हैं? बहुत साल पहले मेरे जीवन में एक शादी थी। मेरी पत्नी और मैं दोनों बीवेड जनरेशन के हैं, बीवेर? यानी ग्रेजुएशन के बाद ही शादी कर ली। ऐसा कौन नहीं करता? मेरी पत्नी एक धनी घराने की बेटी थी। हमारे परिवार का बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन मैं सोचता था कि मैं उसके साथ संभाल सकता हूं। लेकिन शादी के बाद पता चला वो जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों के मूल्यों में बहुत बड़ा अंतर पड़ गया। छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ते रहते थे और मेरी हर कोशिश के बावजूद मेरी पत्नी की नजर में मैं कुछ भी नहीं था। तो मैंने तलाक लेने का फैसला किया।
खाली हाथ चले गए सिर्फ उससे छुटकारा पाने के लिए। मैंने सोचा था कि मैं फिर किसी को नहीं ढूंढूंगा, लेकिन भाग्य ने मुझे तुमसे मिला दिया। तुम्हारी मधुरता और शांति ने मुझे पूरी तरह से मोहित कर लिया। खासकर तुम मेरी उस जिद्दी बेटी के साथ ऐसे खूबसूरती से रहती हो। हर बार जब मैं तुम्हें उसे पढ़ाते देखता हूं, उस सब्र को, वो वही है जो मैं चाहता हूं। मैं बस अपने काम का सम्मान करता हूँ। जब मैंने तलाक लिया तब मैंने कसम खाई थी, अगर मैं फिर से शादी करूंगा तो मैं एक शांत और संवेदनशील महिला से शादी करूंगा, क्योंकि मैं झगड़े और गालियों से थक चुका हूं और तुम मेरे ख्वाब की महिला हो। इसलिए आज इस खास दिन पर मैं तुमसे प्रेम करने का इजहार करता हूं। किंग, तुम मेरे सारे मानदंडों को पूरा करती हो। मुझ पर विश्वास करो, मैं भी तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने वाला इंसान हूं, अगर तुम राजी हो। मेरा मतलब है, अगर ऐसा दिन आता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए।